नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 1/2/2023 1 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत GEO 102 यानी कि ज्योग्राफी सेकंड पेपर हुआ है। पेपर का नाम था फिजिकल ज्योग्राफी, क्रेडिट था 4+0 का। CBCS मूड की इन टर्म एग्जामिनेशन हुआ है। पेपर आईडी था 8323 यानी कि 8323। आइए इसके आंसर को देखें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, इंसेल वर्ग। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिवास भूगोल। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, मेंटल की कोर से विभाजित करने वाली और संबद्धता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुटेनबर्ग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, कथन संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राट। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या आपसे 6 पूछा गया था। 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वेगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैंथालासा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, वेगनर ने महाद्वीपों के तटों में समानता का नामकरण किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिगसा फिट। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, इनमें से कौन सी लघु प्लेट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नजका। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आपसे, प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आपसे, पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर संचलन। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्युत्क्रम भ्रंश। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, इसका जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, भूकंप मूल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल लहर। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, ज्वालामुखी उद्गार से निष्कृत पदार्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लावा। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया था, ज्वालामुखी से निर्मित वाह्य स्थलाकृति नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैकोलिथ। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखें। आपसे पूछा गया था, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, कार्बोनेशन क्रिया किस चट्टान पर सर्वाधिक होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी,
चूना पत्थर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नदी वेदिका। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, नदी के जीर्णावस्था में निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेनी प्लेन। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए युवा अवस्था में। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आपसे, ओजोन परत अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समताप मंडल में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जल वाष्प। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरने की दर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामान्य पतन दर। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंध। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, पृथ्वी पर वायु दाब पेटियों की संख्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी 7। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखें। पूछा गया था, गर्म स्थानीय पवन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लू। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, किस स्थानीय हवा को हिमभक्षक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिनकू। प्रश्न संख्या अगला है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अस्थाई पवन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिक फिल्डर। अस्थाई पवन नहीं है। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, कोपेन ने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 ABCDEH। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है एम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, सागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 नंबर का ऑप्शन डी गहरे सागरीय मैदान। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरियाना गर्त। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे, पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए अगली प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निम्न में से क्या सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अगुलहास धारा शीत महासागर धारा नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आपसे, मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली जलधारा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम धारा। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, प्रवाल भित्ति की आकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। और प्रश्न संख्या 38 पूछा था, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 26% से 27। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, युक्ति वियुक्ति या सीजगी की स्थिति में आने वाले ज्वर को कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दीर्घ ज्वर। और प्रश्न संख्या अंतिम आज का 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे। इसका जो 39 का ए है दीर्घ ज्वार और 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी हैरिस। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपके जियो 102 के 40 प्रश्नों के आंसर दिया हूँ। एकदम सटीक आंसर हैं। आप लोग और जो विषय बचा है उसकी तैयारी करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।